आज हम जिस प्राचीन कथा का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो सच में ब्रह्मांडीय स्तर के एक महाकाव्य जैसी है। महिषासुरम मर्दिनी की कथा। ये सिर्फ एक युद्ध की बात नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक भयंकर संकट की, अकल्पनीय शक्ति के प्रकट होने की और अंततः बुराई पर अच्छाई की एक बहुत बड़ी जीत की। तो चलिए बिना किसी देरी के उस अंधेरे युग में चलते हैं जहां से इस पूरी घटना की शुरुआत हुई थी। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब अधर्म ने पूरी दुनिया को अपने गहरे अंधकार में घेर लिया था। मतलब बुराई इतनी ताकतवर हो गई थी कि स्वर्ग में बैठे देवताओं की शक्ति भी सचमुच कांपने लगी थी। एक ऐसा असुर पैदा हुआ था जिसका सिर्फ नाम सुनकर ही देवताओं के मन में खौफ बैठ जाता था। वो कोई छोटा मोटा खतरा नहीं था, वो एक ऐसा अजय तूफान था जिसे रोक पाना बिल्कुल असंभव लग रहा था। और उस असुर का नाम था महिषासुर। चलिए इस कथा के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम इस अजय खतरे को थोड़ा और करीब से समझेंगे। अब ये जो संकट था ना, ये रातों रात तो पैदा हुआ नहीं था। सबसे पहले महिषासुर ने कई वर्षों तक बहुत ही कठोर तपस्या की। उसका एक ही लक्ष्य था, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना। और फिर वो दिन आ ही गया जब उसे एक ऐसा वरदान मिला जिसने सृष्टि के पूरे संतुलन को ही हिलाकर रख दिया। वरदान क्या था? ये कि उसे कोई भी देवता या दानव मार नहीं सकता था। जरा सोचिए, इस अजेयता के मिलते ही उसका आतंक कितना भयानक हो गया होगा। कुछ ही महीनों के भीतर हालात इतने बिगड़ गए कि देवताओं को अपना स्वर्ग छोड़कर ही भागना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, जब संकट चरम पर होता है तो समाधान भी वहीं से निकलता है। यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा अध्याय, दिव्य शक्तियों का संगम। जब बेघर और हताश देवताओं ने मदद की पुकार लगाई तो एक अप्रतिभूत चमत्कार हुआ। उन सभी देवताओं के सम्मिलित तेज से एक बहुत ही विशाल और अकल्पनीय शक्ति प्रकट हुई। इस सर्वोच्च ऊर्जा को आदि शक्ति का नाम दिया गया, जो मां दुर्गा के रूप में साकार हुई। मूल स्रोत हमें बताते हैं कि उनके चेहरे पर 1000 सूर्यों के बराबर अंधा कर देने वाला तेज था। मतलब ये पूरे ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध और असीम ऊर्जा का एक रूप में आना था, ताकि महिषासुर के उस अजेय वरदान को तोड़ा जा सके। मां दुर्गा तो प्रकट हो गईं, लेकिन अब उन्हें युद्ध के लिए तैयार करना था। तो हर देवता ने उन्हें अपनी सबसे सर्वोच्च शक्ति सौंप दी। ये देखिए, भगवान शिव ने अपना विनाशकारी त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना अजेय सुदर्शन चक्र भेंट किया, देवराज इंद्र ने अपना शक्तिशाली वज्र सौंपा और हिमालय ने सवारी के लिए एक प्रचंड सिंह यानी शेर प्रदान किया। अब संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्तियां एक ही रूप में थीं और ये महाशक्ति अधर्म का अंत करने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। और इसके बाद हम पहुंचते हैं इस कथा के तीसरे और सबसे रोमांचक भाग पर, अंतिम महायुद्ध। आप ये मत सोचिएगा कि ये कोई सीधा साधा युद्ध था, बिल्कुल नहीं। ये एक बेहद भयंकर और मायावी युद्ध था। जैसे जैसे मां दुर्गा के हर वार से असुरों की सेना टूटने लगी, महिषासुर पूरी तरह घबरा गया। अपनी जान बचाने के लिए पहले चरण में उसने एक विशाल भैंसे का रूप ले लिया। जब वो दांव फेल हुआ तो दूसरे चरण में वो एक खूंखार सिंह बन गया और अंत में उसने एक विशालकाय हाथी का रूप भी धारण कर लिया। लेकिन महिषासुर चाहे जो भी मायावी चाल चल लें, मां दुर्गा की असीम शक्ति हर एक चाल पर भारी पड़ रही थी। और फिर आता है वो क्षण जिसने ब्रह्मांड का इतिहास बदल दिया, महिषासुर का वध। लगातार हारने के बाद जब महिषासुर आखिरकार अपने असली रूप में सामने आया तो मां दुर्गा ने अपना त्रिशूल उठाया। स्रोत के शब्द इस पल को बहुत ही शक्तिशाली तरीके से बयां करते हैं। एक ही प्रहार में महिषासुर का अंत हो गया। जरा इस पल की गहराई को समझिए। उस अजेय असुर का, जिसके वरदान ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था, केवल एक झटके में विनाश कर दिया गया और इसके साथ ही पूरा ब्रह्मांड खुशी के जयकारों से गूंज उठा। तो इस पूरी कथा से हमें क्या मिलता है? आइए शक्ति की इस शाश्वत विरासत को समझते हैं। इस महाकाव्य की जो फिलॉसफी है वो बहुत ही स्पष्ट और गहरी है। एक तरफ है अधर्म, जो अन्याय, बुराई और अराजकता का प्रतीक है, जो महिषासुर के रूप में फला फूला। और दूसरी तरफ है आदि शक्ति, संतुलन स्थापित करने वाली सर्वोच्च दिव्य ऊर्जा। आपको ये समझना होगा कि मां दुर्गा सिर्फ एक देवी नहीं है, बल्कि वो उस मूल शक्ति का स्वरूप हैं जो तब तब इस सृष्टि में प्रकट होती है जब बुराई अपना सिर उठाती है। और जानते हैं, ये प्राचीन कथा आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। जिस आदि शक्ति ने महिषासुर का वध किया था, उसी शाश्वत ऊर्जा की आज नवरात्रि के त्योहार के दौरान दुनिया भर में पूजा की जाती है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आज भी
भक्त बहुत ही श्रद्धा के साथ जय माता दी कहकर उस परम शक्ति के प्रति अपना सम्मान और आस्था व्यक्त करते हैं। ये वाकई एक निरंतर चलने वाली सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कड़ी है। महिषासुरम मर्दिनी की एक कथा हमें एक बहुत बड़ा आश्वासन देती है कि जब भी अंधकार बढ़ता है, प्रकाश एक प्रचंड रूप में लौटकर जरूर आता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। भविष्य में जब भी दुनिया में अधर्म या अन्याय फिर से अपने चरम पर पहुंचेगा, तो ब्रह्मांड के संतुलन को बहाल करने के लिए शक्ति की यह शाश्वत ऊर्जा अगली बार कैसे प्रकट होगी। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत